हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग अलग अलग टाइप की होती हैं और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लर्निंग होती है और इसमें भी आपके डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग दी हुई है। तो आज की जो लर्निंग हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी बेसिकली सेंसेस पे बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि आपका आता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, सोशल, सॉलिटरी एंड वर्बल। ये 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है। इस पे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लर्नर की बात करते हैं कि लर्नर किस टाइप का होता है, तो लर्नर जो भी लर्निंग लेता है उसमें उसका खुद का फीचर इन्वॉल्व होता है कि मतलब उसको किस तरीके की लर्निंग पसंद है या हम उसको किस तरीके का लर्नर बोल सकते हैं। तो उसका जो भी सेंस प्रीडोमिनेंट होगा उसके बेसिस पे ही वो लर्निंग करेगा। ठीक है, तो हर एक पर्सन की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है और उसकी अपनी एक अलग तरीके से पढ़ने या सीखने की या समझने की क्षमता होती है। ठीक है, एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, पहला हम देखते हैं। पहला है हमारा विजुअल टाइप का लर्नर। क्या होगा, वो लर्नर जो कि चीज़ों को देख के समझता है, देख के पढ़ता है, लर्न करता है, तो उसको हम विजुअल लर्नर बोलते हैं और इस तरीके की लर्निंग को हम विजुअल लर्निंग बोलते हैं। अब विजुअल लर्निंग क्या होती है, देखिए, जब भी अगर ऐसा होता है किसी के साथ कि वो चीज़ों को ड्रॉ करके उसको ज़्यादा समझ में आता है, सिंबल्स की वजह से ज़्यादा समझ में आता है, कलर कोड करके ज़्यादा समझ में आता है, तो अगर ऐसा कोई लर्नर है तो उसको विजुअल लर्नर बोला जाएगा। और उसकी इस तरीके की जो लर्निंग होती है, अगर हम किसी को ऐसे चीज़ें कोड करके या मैप बनाकर या सिंबल के थ्रू समझा रहे हैं तो इस तरीके की लर्निंग को हम विजुअल लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी विजुअल लर्निंग है। ठीक है, जहाँ पर हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, सिंबल के थ्रू, कलर कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं। इस तरीके की लर्निंग आपकी विजुअल लर्निंग होती है। देन आपकी आती है ऑडिटरी लर्निंग में ये होता है कि जहाँ पर हम ऑडियो के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब चीज़ों को सुनकर हम समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आप वीडियो को सुनते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वीडियो को सिर्फ हेडफोन्स के थ्रू कान में लगा लेते हैं और सुनते रहते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती रहती हैं। अगर आप ऐसे टाइप के लर्नर हैं तो इसका मतलब आप क्या हुए, आप ऑडिटरी लर्नर हुए, क्योंकि आपको चीज़ों को सुनकर चेंज इन पिच, चेंज इन टोन और आपको वॉइस के थ्रू चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। और जब भी हम इस तरीके की लर्निंग करते हैं तो ये आपकी ऑडिटरी लर्निंग होती है, मतलब कि हम जहाँ पर चीज़ों को बोल के समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिच में चेंज लाकर, टोन में चेंज लाकर, तो ये सारी ऑडिटरी लर्निंग होती है। देन आपका आता है काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है कि जब चीज़ों को हैंड्स ऑन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जो कि चीज़ों को जब परफॉर्म करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो ही उन्हें कोई भी चीज़ समझ में आती है। ठीक है, जैसे कि वो मतलब वहाँ पे उनको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनको एक्टिविटी के थ्रू ही चीज़ें समझ में आती हैं। इस तरीके के सिर्फ 5% लोग होते हैं जो कि एक काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, मतलब कि उनको कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए उसमें फिजिकली इन्वॉल्व होना प्रेफर वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी तरीके का कोई रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो लर्निंग होगी वो आपकी काइनेस्थेटिक लर्निंग होगी, जहाँ पर हम हैंड्स ऑन के थ्रू कोई चीज़ लर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सोशल लर्निंग, जहाँ पर लोगों के थ्रू सीखना पसंद करते हैं, मतलब कि जैसे ग्रुप में आकर या डिबेट कर बोलकर, पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, ग्रुप में कम्युनिकेट करके, इस तरीके के लोग ज़्यादातर लोगों के मूड्स एंड इमोशंस को पसंद करते हैं और उनके बारे में उनको ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो जो सोशल लोग होते हैं वो सोशल गैदरिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों से सीखते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके की लर्निंग है आपकी। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिटरी, सोशल का जस्ट अपोजिट। ठीक है, जो पर्सन ग्रुप नहीं बल्कि प्राइवेट एंड इंडिपेंडेंटली सीखना चाहता है, खुद से सीखता है, उसको हम सॉलिटरी लर्नर बोलते हैं। और ये जो लर्नर होता है ये अकेले काम करना पसंद करता है, जैसे कि ऑथर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए। रिसर्चर्स मोस्टली क्या होता है, वो खुद अकेले काम करते हैं, या मान लीजिए ग्रुप रिसर्च है तो भी वो अपना पर्टिकुलरली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, खुद से काम करेंगे, अकेले वर्क करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन आपका आता है वर्बल।
वर्बल का मतलब होता है जहाँ पर आप लिखकर चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं समझना, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए लिखना ज़्यादा प्रेफर होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लिख कर याद करते हैं, उनको कोई चीज़ याद करना होता है तो वो पहले नोट्स बनाते हैं, फिर वो उनको याद हो जाती है चीज़ें। तो ये क्या है, ये आपका वर्बल टाइप ऑफ लर्निंग है। तो ऐसे लोगों को रिदम्स एंड टंग ट्विस्टर्स वगैरह चीज़ें बहुत पसंद होती है, क्योंकि इसी तरीके से वो चीज़ों को याद करते हैं या लर्न करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपको लर्न करना है तो आपने कोई कोड बना लिया, तो इस तरीके की लर्निंग होती है वर्बल लर्निंग। तो ये आपकी 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग थी। आई होप ये आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।